गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको जो आपकी पहली पोइम है हॉर्नबिल बुक से 11th क्लास के लिए ए फोटोग्राफ ए फोटोग्राफ तो इस पोइम की ट्रांसलेशन करूँगा। तो आप सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। इसके साथ साथ भाई जो इसके मीनिंग हैं, वर्ड्स के जो मीनिंग हैं वे भी आपको बताए जाएंगे। साथ में अगर कोई क्वेश्चंस बनता है तो वो भी आपको बताया जाएगा। तो सभी बच्चे इसको बड़े ध्यान से सुनेंगे। प्यारे बच्चों, आपको पोइम का नाम और इसके पोइट या पोइटेस का नाम आपको पता होना चाहिए। इस पोइम का क्या नाम है? ए फोटोग्राफ। और इसके पोइटेस का क्या नाम है? शिरले टाउल्सन। शिरले टाउल्सन। तो पोइम का नाम और उसके पोइट का नाम या पोइटेस का नाम आपको याद होना चाहिए। ऐसे ही जो आपकी हॉर्नबिल बुक है, हॉर्नबिल बुक के अंदर जो लेसन्स हैं, तो लेसन्स के भी नेम और उनके ऑथर का नाम, नरेटर का नाम, राइटर का नाम आपको याद होना चाहिए। क्योंकि इनमें से आपके लेसन्स में से भी और पोइम में से भी दो दो नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। कई बार एक नंबर में पूछा जाता है और कई बार दो दो नंबर में भी पूछे जाते हैं। भाई कई बार पूछ लिया जाता है पोइम का नाम बताइए, फिर अगली लाइन में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भाई पोइट का नाम बताइए। ठीक है, ऐसे ही लेसन्स के अंदर भाई लेसन का नाम बताइए और इसके ऑथर का नाम बताइए। तो कई बार दो दो नंबर भी आपके बन जाते हैं। तो जो बच्चे मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्यारे बच्चों, इस चैनल पर विजिट करें, बताएं आपको ये चैनल कैसा लगा। ये जो वीडियोस मैंने अपलोड की हैं जितने भी, आप उन सभी वीडियोस को देखो। ठीक है, अपनी तैयारी करो। आप सभी की क्लासों के लिए वीडियो मिलेंगी यहाँ पर। अगर जिन क्लासों के लिए वीडियो अभी डाली नहीं है तो उनकी भी डाली जाएंगी यहाँ पर इस चैनल पर 6th क्लास से लेकर के। ठीक है, और कोशिश की जाएगी भी MA तक की क्लासों की वीडियो सभी डाली जाएँ। तो प्यारे बच्चों, आप सभी इस चैनल से जुड़ें। अपने दोस्तों को इस चैनल को शेयर करने के लिए कहें, वे भी इसको सब्सक्राइब करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। तो चलिए इसको पोइम को शुरू करते हैं। तो पोइम की शुरुआत में तो जो पहली लाइन है आपकी, द कार्डबोर्ड। द कार्डबोर्ड शोज मी। द कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड होता है भाई गत्ते का बना हुआ बोर्ड। शोज मी, मेरे को ये दर्शाता है। हाउ इट वाज, भाई ये काम कैसे हुआ। हाउ इट वाज। द कार्डबोर्ड शोज मी, गत्ते का बना हुआ बोर्ड मेरे को क्या दर्शाता है, भाई यह कैसे हुआ। वह द टू गर्ल्स, जब दो लड़कियां। वह द टू गर्ल्स कजन, और दोनों लड़कियां क्या हैं, चचेरी बहनें हैं। वेंट पैडलिंग, पैडलिंग होता है नाव चलाना। जब दोनों बहनें नाव चलाने के लिए गई। जब दोनों बहनें पैडलिंग, पैडलिंग होता है भाई पानी के अंदर पैरों को छपछपाना भी कहते हैं। और पैडलिंग का मतलब नाव को चलाना भी होता है भाई। तो पैडलिंग का मतलब वॉकिंग से भी है, पैडलिंग का मतलब चलने से भी संबंधित है, और पैडलिंग का मतलब है नाव को चलाने से भी संबंधित है। अब आपसे पूछ लिया जाता है कार्डबोर्ड होता क्या है प्यारे बच्चों। कार्डबोर्ड क्या होता है, गत्ते का बना हुआ बोर्ड। द कार्डबोर्ड शोज मी, तो गत्ते का बना हुआ बोर्ड मेरे को दर्शाता है। हाउ इट वाज, ये कैसे हुआ। अब आपको पता है अभी पहले क्या होता था, जो गत्ते का बोर्ड होता था उस पर फ़ोटो चिपकाया जाता था और उसके ऊपर एक भाई शीशा भी लगा दिया जाता था ताकि धूल से फ़ोटो गंदा ना हो। तो पहले ऐसा होता था, गत्ते का बोर्ड होता था, उसके ऊपर भाई फ़ोटो चिपका दिया जाता था, उसके आगे जो है जो एक शीशा लगा दिया जाता था ताकि फ़ोटो गंदा ना हो। तो गत्ते का बना हुआ जो बोर्ड है, द कार्डबोर्ड शोज मी, गत्ते का बना हुआ बोर्ड मेरे को ये दर्शाता है। हाउ इट वाज, भाई ये काम कैसे हुआ। वैन द टू गर्ल्स, जब दो लड़कियां। वैन द टू गर्ल्स कजन्स, जब दो चचेरी बहनें। वैन द टू गर्ल्स कजन्स वेंट पैडलिंग, वे कहाँ गई, नाव चलाने के लिए गई। पैडलिंग होता है नाव चलाना। ईच वन, प्रत्येक ने, यानी दोनों में से प्रत्येक ने। होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, उन्होंने मेरी मम्मी के हाथ को पकड़े हुए था। तो उन दोनों ने क्या किया हुआ था, उन दोनों ने मेरी मम्मी के हाथ को पकड़े हुए था। वंस ऑफ माई मदर्स हैंड, यानी मेरी मम्मी के हाथों को दोनों ने पकड़ रखा था। एक बहन ने एक तरफ से पकड़ रखा था और दूसरी बहन ने दूसरी तरफ से पकड़ रखा था। एंड सी द बिग गर्ल, और उनमें जो बड़ी लड़की थी ना, सम 12 ईयर्स और सो, उनमें से जो बड़ी लड़की थी वो कितने वर्ष की थी, वो तकरीबन 12 वर्ष की थी। और सम 12 ईयर्स हो, यानी उसकी आयु जो बताई गई है, क्या बताई गई है भाई, 12 वर्ष उसकी आयु बताई गई है। इसके बाद है ऑल थ्री। ऑल थ्री, तीनों की तीनों। ऑल स्टूड स्टिल,
वे तीनों शांत खड़ी थी। टू स्माइल, और मुस्कुरा रही थी। थ्रो देयर हेयर, अपने बालों के अंदर से वे मुस्कुरा रही थी। एट द अंकल, किस तरह मुस्कुरा रही थी? एट द अंकल, चाचा की तरफ मुस्कुरा रही थी। विद द कैमरा, क्योंकि उनका चाचा जो है कैमरा लिए हुए था। विद द कैमरा। ए स्वीट फेस, मेरी मम्मी का चेहरा उस वक्त कैसा था? काफ़ी प्यारा था, यानी मेरी मम्मी का चेहरा बहुत ही प्यारा था। माई मदर, जो मेरी मम्मी थी ना। डैड वाज बिफोर आई वाज बोर्न, यानी मेरे जन्म से पहले जब मेरी मम्मी ने ये फ़ोटो खिंचवाया तो उस वक्त मेरी मम्मी का चेहरा जो है कैसा था? बहुत ही प्यारा था। एंड द सी, वो जो समुंदर है ना, विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, तो समुंदर में बहुत ही कम परिवर्तन हुआ है। विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, तो प्यारे बच्चों जितनी भी नॉर्मल चीज़ें होती हैं, जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, तो उनमें परिवर्तन जल्दी से नहीं होता है। नेचुरल चीज़ें जैसे हम जो चीज़ें प्रकृति ने बनाई हैं, जैसे भी प्रकृति ने पहाड़ बना दिए, तो पहाड़ ऐसा थोड़ी अभी एक दिन में उसमें सारे पहाड़ों में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है। तो प्रकृति ने भाई आसमान बना दिया है, प्रकृति ने चांद तारे बना दिए हैं, सूरज बना दिया है। ठीक है। प्रकृति ने झीलें बनाई हैं, तो कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं। समुंदर बनाया है प्रकृति ने, है भाई। पठार बनाए हैं, मैदान बनाए हैं। तो जितनी भी चीज़ें प्रकृति ने बनाए हैं, ऐसा तो है नहीं भी एक ही दिन में उनमें परिवर्तन हो जाएगा। तो वे चीज़ें परमानेंट रहती हैं, वे चीज़ें स्थायी रहती हैं। मान लो सूरज बना दिया है, तो सूरज आज भी ऐसा था और भी पहले भी ऐसा था और आगे भी ऐसा रहेगा। इसके कोई टाइम पीरियड थोड़ी पता हमें भी कब जाके सूरज का अंत होगा, ऐसा कुछ पता थोड़ी है। तो इसने कहा है अभी जो चीज़ें प्राकृतिक हैं वे बहुत ही कम बदलती हैं। तो वास्ट देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फिट, तो उस समुंदर ने क्या किया है? वास्ट धो दिया है, वास्ट धो दिया है। टेरिबली, टेरिबली होता है भयानक रूप से। ट्रांजिएंट फिट यानी क्षणभंगुर पैरों को। अब जैसे ह्यूमंस यानी जो मानव का जो जीवन है वो इस पृथ्वी पर क्या है? मानव का जो जीवन है वो इस पृथ्वी पर निश्चित है, भाई इतने समय तक मानव जिएगा। लेकिन जो नेचुरल चीज़ें हैं उनका समय निश्चित थोड़ी है। तो इसलिए क्या कहा गया है भाई? वास्ट धो दिया है, वास्ट धो दिया है देयर उनके। टेरिबल, टेरिबली यानी भयानक दिखने वाले। ट्रांजिएंट फिट यानी जो क्षणभंगुर जो पैरों के निशान हैं, जो कुछ समय के लिए पैरों के निशान रहने वाले हैं, तो उन पैरों के निशानों को धो दिया है। तो प्यारे बच्चों आपने देखा होगा जो समुद्र की जो रेत होती है, अगर हम उसके किनारे पर अपने पैर रख देते हैं तो हमारे पैरों की छाप पड़ जाती है भी रेत के ऊपर। लेकिन कुछ समय के बाद जैसे लहर आती है तो लहर उन पैरों की छाप को मिटा मिटा देती है। तो ये आपने देखा होगा। तो ऐसा ही यहाँ पर कहा गया है। इसे आगे चलते हैं। सम 20-30 ईयर्स लेटर, यानी 20 या 30 वर्षों के बाद में। सम 20-30 ईयर्स लेटर, 20 या 30 वर्षों के बाद में। सी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, वो अपने फ़ोटो पर हंसेगी। सी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, कौन हंसेगा? सी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, वो अपने फ़ोटो पर हंसेगी। कौन हंसेगी? शिर्ले टॉल्सन की मम्मी हंसेगी। सी देखो कहेगी, देखो। शिर्ले टॉल्सन को क्या कहेगी? देखो, बेटी को देखो। एंड डोली, और डोली को देखो। सी वुड से, वो ये कहेगी। एंड लुक, और यह भी देखो। एंड हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, यानी हमने भाई बीच के लिए जो समुद्री जो तट है उसके लिए हमने कैसे कपड़े पहने हुए थे। एंड लुक हाउ दे, भी दे मीन वे, ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, यानी हम सभी ने समुद्र के किनारे जो छुट्टियां मनाने के लिए हम गए हुए थे, जो समुद्री हॉलीडे मनाने के लिए गए हुए थे, तो वहाँ पर हमने कैसे कपड़े पहने हुए थे। द सी हॉलीडे, जो समुंदर के किनारे मनाया गया जो हॉलीडे था, वाज हर पास्ट, वो मेरी मम्मी का क्या था? अतीत था। यानी आज की बात नहीं है, ये पहले की बातें हैं। समुद्र के किनारे मनाया गया जो हॉलीडे था वो मेरी मम्मी का क्या था? पास्ट था। माइन इज हर लाफ्टर, और मेरे लिए जो मेरी मम्मी का की हंसी है वो मेरे लिए पास्ट है, क्योंकि अब मेरी मम्मी जो है इस दुनिया में नहीं रही है। बोथ राई, बोथ राई, बोथ राई विद द लेबर्ड इज ऑफ लॉस। लेबर्ड इज ऑफ लॉस यानी मेहनत के द्वारा। ईज ऑफ लॉस आसानी से क्या कर रहे हैं? नुकसान की भरपाई कर रहे हैं। बोथ राय, राय का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। यानी जो ये विडम्बना कैसी है? बोथ राय, दोनों ही। राय मीन्स विडम्बना, विडम्बना क्या है? विद द लेबर्ड, मेहनत के साथ में। ईज ऑफ लॉस, आसानी से उस नुकसान की भरपाई करने लग रहे हैं।
यानी जो उसकी मम्मी है, उसकी मम्मी से उसकी दोनों बेटियां भी छूट चुकी हैं, यानी बेटी और जो डोली है वो अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। लेकिन जो सिरले टॉल्सन है भाई, वो भी नुकसानी भरपाई क्यों करने लग रही है? क्योंकि उसकी मम्मी, सिरले टॉल्सन की मम्मी जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रही है। तो इसलिए दोनों, यानी बेटी भी, सिरले टॉल्सन भी और उसकी मम्मी भी नुकसान की भरपाई करने लग रही है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनेगा। बोथ थ्राइव विद द लेबर एज ऑफ लॉस। एज ऑफ लॉस का मतलब है भी दोनों ही नुकसान की भरपाई करने लग रहे हैं। जैसे सिरले टॉल्सन के, सिरले टॉल्सन ने तो अपनी मम्मी को खो दिया है और उसकी मम्मी ने उसकी दो बहनों को खो दिया है। अब उसकी मम्मी भी इस दुनिया में नहीं है। किसकी मम्मी? सिरले टॉल्सन की मम्मी। नाउ सी हैज़ बिन डेड। अब वो मर चुकी है। नियरली एज मैनी ईयर्स। उसको मरे हुए काफ़ी वर्ष हो गए हैं। एड एट गर्ल लिव्ड, यानी जिसमें वो लड़की जीवित थी तो उसमें उसकी आयु कितनी थी? 12 वर्ष। अब उसको मरे हुए तकरीबन 12 वर्ष हो चुके हैं। उसकी मम्मी को इसमें मरे हुए कितने वर्ष हो चुके हैं? 12 वर्ष हो चुके हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेज, जो इस तरह की जो परिस्थितियाँ हैं ना, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। तो इस तरह परिस्थितियों के बारे में कहने के लिए कुछ भी नहीं है। इट्स साइलेंस, साइलेंस, जो इसकी जो चुप्पी है वो हमें चुप करा देती है। इसकी जो चुप्पी है वो हमें क्या करा देती है? चुप्पी है। यानी जो परिस्थितियाँ क्या हैं, जो इसकी जो मम्मी है, किसकी मम्मी? सिरले टॉल्सन की जो मम्मी है वो अब इस दुनिया में नहीं रही है। सिरले टॉल्सन की मम्मी अब इस दुनिया में नहीं रही है। और इस तरह की जो परिस्थितियाँ हैं तो वो उसको, किसको? सिरले टॉल्सन को चुप करा देती है। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ ये जो पोइम है, इसकी जो ट्रांसलेशन की गई है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख के भेज सकते हो। मेरे इस चैनल का नाम है इंग्लिश बाय मनजीत सिंह लठवाड़। इस चैनल पर विजिट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाउट लिख करके भेजें। ओके, थैंक यू।